I will start now. Yes. Hello, dear student. We have to start in our previous class, chapter number 8, small business and entrepreneurship. तो हम लोगों ने जो कंप्लीट कर लिया था अब तक, उसको एक बार आपके सामने से मैं शो कर रहा हूँ स्लाइड वाइज। हम लोगों ने इसमें क्या क्या हमें करना है ना। यहाँ पर हमने किया था स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस एज पर MSMED एक्ट 2006। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप फॉर द स्मॉल स्केल, रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया एंड रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल एंड rural India, problem facing of small business during the operation of activity, and then incentives of the enterprises in rural and backward and hilly area. ये पोर्शन हमारा चल। इसके बाद जो हमें करना है इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड स्टार्टअप इंडिया स्कीम्स, एंड इसके बाद लास्ट वन इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो आज हम जो कंप्लीट करेंगे वो इंसेंटिव ऑफ इंटरप्राइजेस इन रूरल एरिया। हम लोग जानते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम जनरली स्मॉल बिजनेस फेस करते हैं, तो वो प्रॉब्लम किस तरह से सॉर्ट आउट हो सकती हैं, इसके लिए डिफरेंट स्कीम्स उन्होंने लॉन्च की हुई है, कुछ इंस्टीट्यूशंस सेटअप किए हैं। तो इसमें हमने उसको हम रीड करेंगे, लेकिन उससे पहले स्लाइड वाइज आप देख रहे हैं कि रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस आपके सामने है। एम्प्लॉयमेंट, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, एक्सपोर्ट, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, complementary to large scale industries, low cost of product, quick and timely decision, ये इसमें होता है। उसी तरह से इम्पोर्टेंस रूरल एरियाज में भी स्मॉल बिजनेसेस की है, क्योंकि कॉटेज इंडस्ट्रीज जनरली रूरल एरियाज में ही इस्टेब्लिश्ड हैं। तो वहाँ पर वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है ना, वो रूरल एरियाज में जाकर भी अपना रोल प्ले करती है। तो उसमें नंबर 1 था प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, improve economic conditions. Next is prevent migration of rural population to the urban areas. Next, utilization of local resources, equitable distribution of national income। ये सब हमने इम्पोर्टेंस या रोल ऑफ बिजनेस, स्मॉल बिजनेस इन रूरल एरियाज डिस्कस किया था। इसके बाद प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल बिजनेस फेस ड्यूरिंग दी ऑपरेशन। तो व्हाट आर द प्रॉब्लम फेसिंग? नंबर 1, शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस तरह के बिजनेस के लिए। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड पावर इन दीज एरियाज, है ना। बहुत रूरल एरियाज में ये रहते हैं, तो वहाँ पर रॉ मटेरियल एंड पावर फेलियर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल्स, जनरली इस तरह के जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर होते हैं या फिर ऑनर होते हैं, वो पेरेंटल गिफ्टेड नॉलेज पर ही डिपेंड होते हैं, है ना। तो ट्रेडिशनल जो नॉलेज है उसके बेसिस पर ही वो अपने बिजनेस को रेगुलर ऑपरेट कर रहे होते हैं, इसलिए लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल्स रहती है। और जनरली इनके पास फाइनेंस भी नहीं होता, जिससे कि वो कहीं बाहर से जो मैनेजरियल कंसल्ट है वो हायर कर पाए, है ना। इतना फाइनेंस भी उनके पास नहीं होता। इन कंपोनेंट लेबर भी जो है वो अनस्किल होती है इनके पास,
और रेगुलर नहीं होती। नेक्स्ट मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट उन्होंने मैन्युफैक्चर किया या प्रोड्यूस किया है वो प्रोडक्ट सही जगह पर कंज्यूम हो जाए तो उन्हें मार्केटिंग प्लेस अवेलेबल नहीं हो पाता है ना। जनरली लोकल मार्केट में ही अपने प्रोडक्ट को डिस्पोज कर देते हैं या फिर कंज्यूम करा देते हैं, सेल कर देते हैं। नेक्स्ट सिक्स आर लो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। लो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है जनरली मैंने आपको बताया कि ये इनकी जो लेबर होती है वो इतना स्किलफुल तो होती नहीं है, ट्रेन नहीं होती, या इन्हें समय समय पर ट्रेनिंग नहीं दी जाती और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज नहीं किए जाते जनरली। तो ये अपने एक्सपीरियंस जो लास्ट वर्क से उन्होंने लिया है उसी को यूज करते हैं नेक्स्ट वर्क में भी। तो प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं आ पाती है एज कंपेयर टू अदर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी होती है जनरली इनकी, ग्लोबल कंपटीशन ये फेस नहीं कर पा रहे हैं, ये भी एक प्रॉब्लम स्मॉल स्केल बिजनेस की है ना रेगुलर बनी हुई है। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग ना कुछ गवर्नमेंट हमें असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। तो व्हाट इज द assistance provided by the government to the small industries है ना। तो कुछ एक तो है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, कुछ इस तरह की इंडस्ट्रीज के लिए गवर्नमेंट ने आगे आकर कुछ इंस्टीट्यूट जो है वो इस्टेब्लिश किए हुए हैं जिनकी हेल्प से इस तरह के बिजनेस है ना वो डेवलप हो सकते हैं, अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, तो उनकी सपोर्ट मिलती है। सबसे पहले इसके अंदर है मेरा फर्स्ट सपोर्टिंग इंस्टीट्यूशंस इज नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन NSIC। आप सभी मेरे साथ हो ना? ऑल ऑफ यू आर विद मी और नॉट? यस सर। ओके बेटा, तो पहला जो है ना फर्स्ट है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन NSIC। ये बेटा इसको इंडिया के अंदर 1955 में प्रमोट किया गया, मतलब सेटअप किया गया। इसका मेन जो एम था वो था एड एंड फॉस्टर द ग्रोथ ऑफ द स्मॉल स्केल यूनिट इन इंडिया। मेन constant faced by the entrepreneur is shortage of fund। सबसे ज्यादा मेन जो प्रॉब्लम फेस कर रही थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस की थी बेटा। तो ये इंडस्ट्री इस तरह के बिजनेस को फाइनेंस प्रोवाइड करती है और जनरली जो ट्रेडिशनल जो उनकी टेक्नोलॉजी पर वो वर्क कर रहे थे वहां पर उनको मॉडर्नाइजेशन की तरफ वो लाने के लिए ट्रेन करती है। तो जनरली इनको जो मशीनरी या इक्विपमेंट जो इन्हें नीड है उसको परचेज करने के लिए फंड्स प्रोवाइड ये करते हैं। तो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द फाइनेंस deprive many few entrepreneurs from availing opportunities। इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज है वो फाइनेंस की प्रॉब्लम से की वजह से न्यू एंटरप्रेन्योर जो है वो नहीं ले पाते थे, लेकिन अब इस तरह के इंस्टीट्यूशंस वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो NSIC was established to cater to this need of entrepreneur। क्या क्या फंक्शन ये NSIC प्रोवाइड कर रहे हैं इनके लिए? तो फर्स्ट फंक्शन इज इट सप्लाई इंपोर्ट मशीन्स एंड रॉ मटेरियल टू स्मॉल इंडस्ट्रीज ऑन इजी हायर परचेज स्कीम। ये NSIC जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं मशीन एंड इक्विपमेंट के लिए, साथ में रॉ मटेरियल्स यहाँ पर भी अवेलेबल हैं, बाहर से उनके लिए ये सप्लाई करते हैं और रिजनेबल हायर परचेज स्कीम के बेसिस पर। हायर परचेज स्कीम होती है कि हम एक साथ एसेट परचेज कर लेते हैं लेकिन उसका पेमेंट जो है ना वो हम लोग इंस्टॉलमेंट में करते हैं। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट अगर हम पे कर देते हैं तो
मशीन के ओनरशिप वो उन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के ओनर के पास आ जाती है। तो इस तरह की सपोर्ट इस तरह के NSIC इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं। नंबर 2, इट एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल यूनिट। मार्केटिंग की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी, है ना, तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए NSIC ने उनके जो प्रोडक्ट हैं जो एक्सपोर्ट हो सकते हैं, उनकी जो क्वालिटी है वो अच्छी क्वालिटी है या फिर उनकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में है, तो उस तरह के प्रोडक्ट को, है ना, डिमांड अराइज करके और एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो डिमांड बनाना और उसको उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना, तो एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल लेवल पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को मिल जाता है NSIC के थ्रू। नंबर 3 इज प्रोवाइड टेक्नोलॉजी टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब न्यू टेक्नोलॉजी की शॉर्टेज से फेस कर रहे थे इस तरह की प्रॉब्लम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, तो उनको जो अपडेट टेक्नोलॉजी है, न्यू टेक्नोलॉजी है, उसको प्रोवाइड करना भी इनका एक फंक्शन है। नंबर 4, हेल्प टू अब ग्रेडेशन टू टेक्नोलॉजी, पहले से जो टेक्नोलॉजी चल रही है उसको अपडेट करना। नेक्स्ट, प्रोवाइड्स इन अपग्रेडेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी, है ना। नेक्स्ट, प्रोवाइड वेरियस इक्विपमेंट ऑन लीज बेसिस, लीज और हायर बेसिस। लीज एंड लीज का मतलब होता है टू लेट, मतलब किराए पर लेना, है ना, तो कुछ समय के लिए किराए पर दिया जाता है। साथ में अंडरटेक्स कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टेट, ठीक है, अंडरटेक कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल एस्टेट, इंडस्ट्रियल एस्टेट में उनके लिए, है ना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके दी जाती है, वहां पर मूव किया जाता है। नंबर 2, DIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर, जिला उद्योग केंद्र जैसे हम कहते हैं, हर जिले में ये सेंटर पाए जाते हैं। तो इन concept of the DICs come during 1977 when the government of India announced the new industrial policy on 23rd December 1977। एक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 है, लेकिन उससे पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 1977 में, तो वहां पर ये फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस किए गए DIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर। The main objective of DICs is to make available all necessary services at one place। एक ही जगह पर उस डिस्ट्रिक्ट में एक ही प्लेस पर सभी तरह की सुविधाएं इस तरह के स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को देना, है ना। इनका मेन फंक्शन था, मेन ऑब्जेक्ट था दी फाइनेंस फॉर सेटिंग अप ऑफ DICs इन ए स्टेट are contribute equally by the particular state government and central government। तो जो जिला उद्योग केंद्र है इनको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इक्वल फाइनेंस प्रोवाइड करती है इस तरह के प्रोग्राम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए चलाने के लिए। इनके फंक्शंस देख लीजिए एक बार कि क्या क्या फंक्शंस है इनका, क्या इनका रोल है। एक्ट एज द फोकल पॉइंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। इनका जुरिडिक्शन क्या बना दिया, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी, है ना, उनकी फॉर सेटिंग अप ऑफ SSIs यूनिट। तो जो कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करना चाहती हैं या फिर चलाना चाहती है, मैंने आपको बताया था एक बार कि डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री DICs में अगर आप 10th की मार्कशीट लेके जाओगे अपनी, I am, है ना, एजुकेटेड एंड, है ना, I want to start the business about, है ना, कुछ प्रोग्राम आपके लेके जाओगे, है ना, उस प्लान को आप बताओगे कि मेरे पास ये प्लान है, मैं ये इस तरह से एक बिजनेस लगाना चाहता हूँ, तो SSI आपको फाइनेंस प्रोवाइड करती है उसके ऊपर, लेकिन वहां पर ऑफिसर जो है उनको आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो बहुत
रिजनेबल इंटरेस्ट पर और मिनिमम इंटरेस्ट पर वो फाइनेंस आपको देते हैं। तो प्रोवाइड मार्केटिंग सपोर्ट टू एसएसआई यूनिट्स। नंबर एच, act as a link between the entrepreneur and the lead bank of the district, है ना भाई। इंटरप्रेन्योर और बैंक के बीच में ये मेडिएटर्स होते हैं जनरली। ये DIC जो है वो हमें लोन अगर ज्यादा हमें चाहिए तो एक तरह से वो हेल्प करते हैं बैंक से लोन देना लेना। पॉइंट नंबर 6, help businessmen in obtaining license from electricity board, water supply board, etc. जो लोकल जो भी हमें लीगल फॉर्मेलिटीज करनी होती हैं न्यू स्टेब्लिश बिजनेस के लिए, वो हेल्प हमें उस तरह के लाइसेंस लाने में DIC करती है बेटा। नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन इज NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, NABARD। मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, पेपर में इसके बारे में पूछा जाता है। तो NABARD was established on the recommendation of B. Silverman Committee by Act 61 1981 of Parliament। ठीक है, ये कमिटी ने 12 जुलाई 1982 को पार्लियामेंट में एक अपनी रिकमेंडेशन दी कि इस तरह की एक इंस्टीट्यूशन बन सकती है जो एग्रीकल्चर फील्ड में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है, सपोर्ट कर सकती है। तो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक 1981 में ये एक्ट पास हुआ और 12 जुलाई 1982 को NABARD है ना सेटअप किया गया। तो इट रिप्लेस द एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट ACD। इससे पहले ACD डिपार्टमेंट था, वो रिप्लेस किया गया। रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल, ये RPCC जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक यूनिट थी, इसको रिप्लेस करके NABARD उसके प्लेस उस पर आ गया बेटा। तो एट एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ARDC, ये भी रिसॉल्व किया गया, ये भी रिप्लेस हो गया, खत्म हो गया। तो 3 यूनिट जो है जो गवर्नमेंट की पहले चल रही थी, ACD, RPCC एंड ARDC, इनको रिप्लेस करके और NABARD को लॉन्च किया गया, सेटअप किया गया। इट हैज इंप्लीमेंटेड मैनी कैटेगरीज strategies and schemes for the promotion of rural business enterprises in country. In addition of the agriculture, it also supports small industries, cottage and village industries and rural artisans using credit and non-credit approaches. Next है बेटा 4th is rural small business development center, RSBDC। ये भी एक मेन रोल प्ले करता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। तो RSBDC इज इम्पोर्ट गवर्नमेंट सेंटर स्पॉन्सर्ड बाय NABARD फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस विच इज सेट अप बाय वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के ब्याह पर ये RSBDC है ना इस्टेब्लिश किए गए हैं हर कंट्री में। The primary purpose of RSBDC is to work for socially and financial disadvantaged people for and group. RSBDC does many programs on skill up, graduation, entrepreneurship, awareness and counseling and training। ठीक है, इस तरह की ये बहुत सारी जो स्कीम्स हैं, स्ट्रेटेजी हैं जो अप्लाई करती है न्यू कमर्स बिजनेसमैन के लिए। नंबर 5 है बेटा स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम SIDBI के नेम से भी जानते हैं बेटा।
The SIDBI, Small Industrial Development Bank of India, is fully owned subsidiary of IDBI. IDBI की एक ब्रांच है ना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच है SIDBI, established under the Special Act of Parliament 1988, which become operative from April 2, 1990. 1990 से ये अपना फंक्शनिंग फॉर्म में आई है बेटा। इसका मेन ऑब्जेक्ट जो है वो है टू प्रोवाइड डायरेक्ट इनडायरेक्ट फाइनेंस असिस्टेंस अंडर डिफरेंट स्कीम टू स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड टू मीट देयर क्रेडिट नीड्स। ठीक है, जो भी जरूरत है लोगों को बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए या जो सिक बिजनेस हैं, जो बीमार उद्योग हैं, उनको रीस्टैब्लिश करने के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करना इसका मेन ऑब्जेक्ट है। नंबर 2, टू कोऑर्डिनेट द फंक्शंस ऑफ देयर इंस्टीट्यूशंस इंगेज इन सिमिलर एक्टिविटीज। जो IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो वर्क कर रही है उसमें फंक्शनिंग में इसका हेल्प करना भी इसका मेन ऑब्जेक्ट है बेटा। इसके बाद 6, द नेशनल कमीशन ऑफ इंटरप्राइज इन दी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। हम ये जानते हैं कि इंडिया के अंदर बहुत सा जो एम्प्लॉयमेंट है वो अनऑर्गेनाइजेशन सेक्टर में लगा हुआ है। ठीक है, तो उनके लिए भी है ना इस एक यूनिट जो एस्टेब्लिश की गई, दी नेशनल कमीशन ऑफ इंटरप्राइज इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर NCEUS is national body commissioned by an Indian government to address the issue faced by enterprises in relating to the unorganized sector. The commission was established in 2004 to act as the advisory board to matter regarding the informal employment sector in India. The informal sector of the economy represent 80.8% बेटा of the total workforce। ठीक है, तो अबाउट जो है ना इंडिया के अंदर जो वर्कफोर्स है वो 80.8 अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से बिलोंग करती है। In 2006, to solve the problem of unorganized sector, Labour Ministry of the India has found a commission which is known as Arjun Sengupta Commission, and making its recommendation as the basis of National Commission for Enterprise Unorganized Sector was constituted। ठीक है, तो 2006 में अर्जुन सेनगुप्ता कमीशन के व्याप पर ये कमीशन इस्टेब्लिश किया गया जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एम्प्लॉई को किस तरह से डेवलप करना है, किस तरह से आगे बढ़ाना है, उस पर ये काम करता है। नेक्स्ट 7 थी रूरल एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट RWED। हम ये जानते हैं कि जितनी भी वुमेन हैं, वुमेन पावर्स हैं, वो जो है उसको भी आगे लाना बहुत जरूरी है। तो रूरल एरियाज में बहुत सारे इस तरह की वर्कफोर्स मिल जाएगी जो उसका सही तरह से यूज इंडियन इकोनॉमी में हो जाए, नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर वर्किंग फोर्स है वुमेन की, उसे आगे लाने के लिए इस तरह का एक स्कीम, एंटरप्रेन्योर स्कीम लाई गई जो स्पेशली वुमेन के लिए ही हेल्प करती है। तो रूरल एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट RWED aim to promote female entrepreneurship in rural areas and promote women's professional qualification in rural areas by organizing a development program. For example, through training on the business matter, confidence and self-awareness of the oneself, and techniques related to the care of dependent and elderly people। ठीक है, तो जनरली इन लोगों के लिए, वुमेन्स के लिए डिफरेंट ट्रेनिंग्स के थ्रू है ना देकर और ये
जो स्टार्टअप है वो इस्टेब्लिश किए गए। नेक्स्ट है बेटा वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, WASME, ठीक है, WASME, वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। यस बेटा, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस इज ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर एट नोएडा, इंडिया। इंडिया में नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है। दैट हैज बीन स्पीयरहेडिंग टू cause of development of micro, small and medium enterprises (MSMEs) world over since its inception in 1980. Over 38 years, WASMEs has emerged as one of the most representative, effective and leading international organizations working toward the promotion of MSMEs वर्ल्ड-वाइड थ्रू पॉलिसी एडवाइजरी, इंफॉर्मेशन, है ना, ये सब फंक्शनिंग वो कर रही है, एमएसएमईज को हेल्प कर रही है और वर्ल्ड लेवल पर, है ना। ये डिफरेंट कंट्रीज में इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यूएनओ की तरफ से, है ना, लगाए गए हैं, चलाए जा रहे हैं। और यूएनओ की जितनी भी ब्रांचेज है उनको कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करती है उस कंट्री में जहां पर ये वर्क कर रही है। तो वर्ल्ड वाइड फ्रॉम दी पॉलिसी एडवाइजरी, इंफॉर्मेशन, है ना, डिसमिनेशन, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, इवेंट, ट्रेनिंग, पब्लिकेशन, नेटवर्क, है ना, इस तरह की ये जो है इवेंट ऑर्गेनाइज करके और लोगों को मैसेज प्रोवाइड कर रही है, अवेयर कर रही है, ठीक है। तो ये आपका जो है ना, इसको आप अच्छी तरह से एक बार देख लोगे। और एक और रह गया है ना, स्कीम ऑफ फंड फॉर री जनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, SFURIT, इसे हम स्फूर्ति के नेम से भी जानते हैं बेटा। तो स्फूर्ति जो है वो एक तरह से प्रोग्राम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह के जो सिक इंडस्ट्रीज हैं, जो बीमार पड़े हुए, जो कहीं ना कहीं पिछड़ गए हैं इंडस्ट्रीज, उनको दोबारा से इस्टेब्लिश किया जाता है। तो नियर अबाउट 100 करोड़ इस तरह की फाइनेंस प्रोवाइड किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू इस स्कीम में, जहाँ पर ये जो है ना डिफरेंट सेक्टर में, जिसमें खादी, विलेज, इंडस्ट्रीज कमीशन, है ना, ये सब में ये वर्क कर रही है, इनको आगे लाने का काम कर रही है, ठीक है। तो ये हो गया। कल जो मुझे कराना है वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, नेक्स्ट पोर्शन इस चैप्टर का है, जो लास्ट 2 ईयर में ये इंट्रोड्यूस हुआ है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, ये कराना है। ओके बेटा।